बदलू चुड़ैल। एक बार की बात है, नयनपुर गांव में एक गीता नाम की महिला पर एक भयानक चुड़ैल कब्जा कर लेती है। चुड़ैल हर रात किसी न किसी गांव वाले को अपनी ओर आकर्षित कर उनका शिकार करती है। एक रात गीता का पति रामू किसी काम से बाहर गया होता है। उसी दिन गीता अपने पड़ोसी दीनू को अपने घर बुलाती है ताकि वो उसका शिकार कर सके। दीनू भी गीता के झांसे में आ जाता है और चुपके से गीता के घर में घुस जाता है। गीता चुड़ैल में बदल गई होती है और घूंघट लिए एक आईने के सामने बैठी होती है और गाना गाती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे मेरे दीनू के लिए, सजना है मुझे। हाय हाय गीता, जरा देखो तो तुम्हार सजना आ गवा है। अब जरा ये घूंघट उठा के अपना मुखड़ा तो दिखाओ हमारी रानी। गीता जैसे ही अपना घूंघट उठाती है, दीनू उसे देखकर डर के मारे कांपने लगता है। अरे रे मर गया रे, ये गीता तो चुड़ैल निकली। तभी हम सोचे कि हमारे जैसा काला कलूटा आदमी ये गीता को कैसे पसंद आ गया। लगता है आज तो हम गए काम से। दीनू, आखिर तू मेरे जाल में फंसी गया। मैं कब से तेरा नरम मांस खाना चाहती थी, लेकिन तू हर बार बच के निकलता था। आज तू मेरे हाथ आया है, आज मैं तेरा नरम नरम मांस खाऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल दीनू को मारने जा ही रही होती है, तभी उसे दीनू के गले में भगवान का एक लॉकेट दिखता है। चुड़ैल उसे देखते ही डर के पीछे हट जाती है। तभी दीनू को भागने का मौका मिल जाता है और वो चुड़ैल 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 चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागता है। इतने में वहाँ गीता का पति रामू आ जाता है। अरे रे दीनू भाई, कहाँ भागे जा रहे हो और ये चुड़ैल चुड़ैल किसे बोल रहे हो? अरे रामू भैया जल्दी भागो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अरे तोहरी पत्नी गीता चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे खबरदार, जो हमारी पत्नी को चुड़ैल बोला तो मार मार के तुहार जबड़ा तोड़ देंगे। हाँ, हमारी पत्नी को चुड़ैल बोलने का हक हमारे अलावा किसी और का नहीं है, बोल दे रहे हैं। अरे रामू भाई, तुम समझते काहे नहीं हो, तुम्हारी पत्नी एक चुड़ैल बन गई है। अगर तुमको यकीन नहीं होता तो जाओ जरा खुद ही देख के आओ तनिक। रामू अंदर देखने जाता है। इतने में दीनू भागकर तांत्रिक बाबा को बुलाने चला जाता है। रामू अंदर चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है और चिल्लाते हुए भागने लगता है। बचाओ 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 बचाओ। चुड़ैल रामू का पीछा करने लगती है। रामू की आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं। इतने में दीनू भी एक तांत्रिक बाबा को वहां लेकर आ जाता है। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को मंत्र पढ़कर वश में कर लेते हैं और उसे बाहर एक पेड़ से बांध देते हैं और उसके सामने भगवान की मूर्ति रख देते हैं। बाबा सभी लोगों से कहते हैं, गांव वालों, ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। इसे सुबह होने तक ऐसे ही बांधे रखना होगा। इस पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही ये अपने आप ही जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर ये आजाद हो गई तो पूरे गांव को तबाह कर देगी। इसलिए मैंने इसके सामने भगवान की मूर्ति रख दी है ताकि ये सुबह होने तक कहीं भाग ना सके। ध्यान रहे, कोई भी भगवान की मूर्ति को यहाँ से नहीं हटाएगा। इसके बाद तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं और सभी गांव वाले भी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर आधी रात होने पर बिरजू नाम का एक चोर गांव में आता है। उसे देखकर चुड़ैल रीमा के रूप में आ जाती है। बिरजू रीमा को देखकर बोलता है, अजी कौन है आप और आपको यहाँ किसने बांधे रखा है? जी मेरा नाम रीमा है और मैं इस गांव की सबसे अमीर लड़की हूँ। ये कमबख्त गांव वाले मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ बांध दिया है ताकि मैं भूख और प्यास से मर जाऊँ और उसके बाद वो मेरी दौलत को हड़प सके। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बदले में मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगी। ये सुनकर बिरजू फूले नहीं समाता और कहता है कि अरे काहे नहीं करेंगे, हम आपकी मदद जरूर करेंगे।
हम तो समझते थे कि ई दुनिया में सिर्फ हम ही बेईमान है, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव ही बेईमान है और लालची हो गया है। रुकिए, हम अभी आपको खोलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी मत खोलना। पहले ये सामने रखी मूर्ति हटा दो, उसके बाद तुम ये रस्सी खोलना। बिरजू जैसे ही भगवान की मूर्ति हटाता है, चुड़ैल तुरंत आजाद होकर अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बिरजू हक्का बक्का रह जाता है। अरे मोरी मैया, ई का हुई कवा रे, ई तो चुड़ैल है। अरे चुड़ैल, देखो तुम हमको मारना नहीं। अरे आखिर हम ही तुमको आजाद किया हूँ भाई। अरे चुप, तूने मुझे आजाद नहीं किया, बल्कि तूने लालच में आकर मेरी मदद की है। तू डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। मुझे इन गांव वालों को मारना है। इस काम में तुझे मेरा साथ देना होगा। बोल, साथ देगा या खा जाऊं तुझे? जी हमको मत खाइए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ही अपनी डरावनी शक्ल बदलकर वापस वही सुंदर लड़की के रूप में आ जाइए। हम आपकी ये शक्ल देख नहीं सकते हैं, बहुत डर लग रहा है। फिर चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और बिरजू के साथ चली जाती है। गांव वालों को लगता है कि चुड़ैल जलकर भस्म हो चुकी है, इसलिए वो लोग भी बेफिक्र होकर रहने लगते हैं। सुन रहे बिरजू, मुझे सबसे पहले उस जीनू को मारना है। उसी की वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। तू कुछ भी करके उसके गले से भगवान का लॉकेट निकाल दे, उसके बाद मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, वो दीनू बहुत ही शातिर आदमी है, वो इतनी आसानी से लॉकेट नहीं निकालेगा। लेकिन हमने सुना है कि वो कई दिनों से अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन काला कलूटा होने के कारण कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती है। हमें इस बात का फायदा उठाना होगा, उसके लिए हम एक तरकीब सोचा हूँ। सुनो, क्या करना है? बिरजू चुड़ैल को तरकीब बताता है। उसके बाद अगली रात बिरजू चुड़ैल को अपनी बहन बनाकर दीनू के घर जाता है। जब वो दरवाजे पर पहुंचता है, तभी रामू उसे देख लेता है। अरे ये आदमी तो बिरजू चोर जैसा लागत है, लेकिन इनके साथ ये लड़की कौन है? लगता है ये लड़की बिरजू की साथी है और दोनों दीनू भाई के घर चोरी करने के इरादे से आए हैं। हाँ, हम अभी सारे गांव वालों को बुला कर लाते हैं, आज हम इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। ये बोलकर रामू गांव वालों को बुलाने चला जाता है। इधर बिरजू दीनू के घर का दरवाजा खटखटाता है। जी भाई, कौन है? और आप इतनी रात को हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? अरे दीनू भाई, कैसे हैं आप? हम हैं बिरजू। अरे सुना है कि आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम आपके लिए अपनी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं। वो कहा है ना कि हमारे घर का ये रिवाज है कि लड़की का रिश्ता रात के समय ही हो सकता है, इसीलिए हम रात के समय आपके घर आए हैं। देखिए तो कितनी सुंदर है हमारी बहन, इसका नाम रीमा है। दीनू दरवाजा खोलता है और लड़की की सुंदरता देखते ही उस पर मोहित हो जाता है, इसलिए उससे कोई सवाल किए बिना ही उसे घर के अंदर बुला लेता है। अरे भाई, हमको तो लड़की पसंद है, आप कहें तो हम अभी इससे शादी कर लेते हैं। अरे दीनू जी, अगर आपको जल्दी ही है तो एक काम कीजिए, आप अभी नहा धोकर तैयार हो जाइए, उसके बाद हम अपनी बहन से आपकी सगाई करा देते हैं, फिर कल शादी करा देंगे। क्या कहते हैं? अरे भाई, तो देर किस बात की है, हम अभी तैयार होकर आता हूँ। दीनू बाथरूम में तैयार होने जाता है और अपना लॉकेट खोलकर बाहर ही रख देता है। ये देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अरे वाह, आखिर मेरा शिकार जाल में फंस ही गया। अरे बिरजू, चल भाग जा यहाँ से, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। बिरजू वहाँ से भागने लगता है। तभी गांव वाले दीनू के घर के बाहर आ जाते हैं और बिरजू को पकड़ लेते हैं। बिरजू डर के मारे गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है। अरे नहीं, इसका मतलब दीनू की जान खतरे में है। चलो साथियों, हमें मिलकर दीनू को बचाना होगा। वहाँ दूसरी तरफ दीनू तैयार होकर जैसे ही बाहर आता है, सामने चुड़ैल को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और दीनू घर के बाहर गांव वालों के पास भाग जाता है। लेकिन चुड़ैल भी भाग के उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है।
अरे भाई, ई चुड़ैल ने तो दीनू को पकड़ रखा है। अब क्या करें? ये तो दीनू को मार डालेगी। तभी रामू की नजर बिरजू के हाथ में रखे लॉकेट पर पड़ती है। रामू जल्दी से भगवान का लॉकेट उठाकर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और देखते ही देखते चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। ऐसे रूप बदलू चुड़ैल का अंत हो जाता है। महमूद अपने वाइफ से बहुत ही रूड अंदाज से पेश आता है और हमेशा उसे स्टडी रूम में जाने से मना करता है। एक दिन महमूद के लाख मना करने के बाद उसके जाने के बाद उसकी वाइफ स्टडी रूम में चली जाती है और लाइट ऑन करने के बाद स्टडी रूम को अच्छी तरह देखती है। देखने के बाद उसकी वाइफ रूम से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद महमूद जब घर आता है और स्टडी रूम में जाता है तो वो समझ जाता है रूम में उसकी वाइफ आई थी। कैसे दोस्तों, क्या बता सकते हो उसकी वाइफ ने ऐसी कौन सी गलती करी थी जिसे देख के महमूद समझ जाता है उसके मना करने के बाद भी उसकी वाइफ स्टडी रूम में आई थी। सोचिए आपके लिए हिंट भी मौजूद है। अपना जवाब कमेंट में बताइए। इस पहेली का सही जवाब बल्ब है। महमूद जब स्टडी रूम में जाता है तो देखता है बल्ब गर्म है, इसलिए वो समझ जाता है उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसकी वाइफ स्टडी रूम में आई थी। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन बल्ब सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा।